प्रवासी लोगों को गांव में भेजे जाने के मामले से नाराज ग्राम प्रधानों ने फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष नाराजगी व्यक्त की है। ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर कहा कि प्रवासी लोगों को गांव में भेजे जाने की सूचना नहीं दी जा रही है। गांव में भेजे जा रहे लोग भी उनका कहना नहीं मान रहे हैं, जिससे गांव में कोरोना महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रधानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इधर पूर्व विधायक ललित फरसवाण और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने भी प्रधानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए जिलाधिकारी से वार्ता की है। इधर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने प्रधानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए सभी से सहयोग बनाए रखने की अपील की है। ग्राम प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार द्वारा, तो वहीं जनपद स्तर पर अधिकारियों द्वारा लीपापोती की जा रही है और ग्राम प्रधान अगर किसी समस्या के लिए अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं तो ये हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं। तो इसी के लिए हम अपनी समस्या ये हमारी है, जो अन्य राज्यों से हमारे प्रवासी भाई लोग जो जनपद में आ रहे हैं, इनको जनपद स्तर पर या तो तहसील स्तर पर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था ये लोग करें। ये हमारी मांग है। हमें परेशानी ये आ रही है क्योंकि कई जगहों पे ऐसा है, हमारे पास अपने पंचायत घर नहीं है, हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, और जनपद स्तर से अगर कोई प्रवासी भाई अगर अपने ग्राम सभा में पहुंच रहा है, उसकी एक तो सिस्टमेटिक ढंग से हमारे पास सूचना नहीं मिल रही है। वो ग्राम सभा पहुंच जा रहा है, 2 दिन 3 दिन के बाद हमें पता चल रहा है कि वो ग्राम सभा पहुंच गया है। कई बार हमने DPRO साहब को भी अवगत कराया ये सूचना के लिए, मगर उनके द्वारा भी लीपापोती की जा रही है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले 13 मई की बात है, हम लोग यहाँ पे कपकोट ब्लॉक से उस दिन हम आए थे, लगभग 25 से 30 ग्राम प्रधान। उस दिन भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्याएं रखी थी और हमें उम्मीद थी कि हमारी समस्याओं के ऊपर विचार किया जाएगा, हमारी समस्याओं के ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन आज 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी हमारी समस्याओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सारे बागेश्वर जनपद के 3 ब्लॉकों के ग्राम प्रधान, लगभग 60 से अधिक ग्राम प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी मांग है कि जो भी हमारे प्रवासी भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पहाड़ में वापस आ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा जो हमारे सर में डाली गई है, वो जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, उस जिम्मेदारी में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है, जिसमें कई सारे प्रवासी हमें सहयोग कर रहे हैं, कुछ प्रवासी हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों के ऊपर गाली गलौज, ग्राम प्रधानों के साथ मारपीट की समस्याएं भी हमारे बीच में आ रही हैं। तो पूरे जनपद के विभिन्न ग्राम प्रधानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और कपकोट ब्लॉक प्रधान संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ पर सारे प्रधानों के साथ में उनकी अगुवाई के तौर पर मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रवासी भाई लोग जो भी आ रहे हैं उनका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जिला प्रशासन की निगरानी में जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था हो और प्रशासन उसकी निगरानी करे। और हम सभी ग्राम प्रधान प्रशासन को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम जिम्मेदारी के तौर पर नहीं, एक समाज सेवा के तौर पर, सेवा भाव के तौर पर प्रशासन को हम अपनी तरफ से सहयोग देंगे और अपने गांव को, अपने जनपद को, अपने उत्तराखंड को, अपने देश को कोरोना से बचाने में पूरा मदद करेंगे। अभी तो ग्राम प्रधान की एक दिन उन्होंने आए थे, बातचीत किए थे, तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और जो भी है अभी मैं उनकी बातें सुनने जा रही हूँ, क्या समस्या है क्या नहीं समस्याएं, फिर जैसा भी होगा इस तरह का प्रयास किया जाए। देखिए, समाधान पूरी तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे अधिकारियों की टीम भी जा रही है, लेकिन आपको जिसको जो ड्यूटी दी गई है उसको निभाना ही पड़ेगा। अब ये कह के कोई अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता कि समस्याएं बहुत है। समस्याएं हर किसी की भी है, अधिकारी की भी समस्याएं हैं और समस्याएं सबकी रहती है, लेकिन उन समस्याओं से पार करते हुए, चुनौती को पार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है और सबकी समस्याएं भी सुनी जा रही है, उसका समाधान भी किया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट कहना देना चाहती हूँ, जो जिसको जिम्मेदारी मिली है उस व्यक्ति को 100% निभानी पड़ेगी, तभी जनपद संक्रमण मुक्त हो सकता है। GCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।